जंगल के पास इंसानों की बस्ती थी। इंसानों की बस्ती के पास से बिजली की तारें गुजरती थीं। जैसे ही सुबह होती, जंगल के सभी पक्षी बहुत जल्दी में होते, क्योंकि उन्हें भोजन लेने इंसानों की बस्ती की तरफ जाना होता था। तोते भैया जल्दी करो, हमें जल्दी से जाकर उन तारों पर बैठना होगा। अगर वो दुष्ट कौवे पहुँच गए तो वो हमें तारों पर बैठने नहीं देंगे। कल मैं खम्बे के पास वाली तारों पर बैठा हुआ था, उस काली कौवी ने आकर मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। बातें करने के बाद चिड़िया और तोता इंसानों की बस्ती की तरफ चल देते हैं। पक्षी तारों पर इसलिए बैठते थे कि बिजली की तारें ऊंची थीं और ऊंची जगह पर बैठकर उन्हें दूर दूर तक दिखाई देता था। ऐसे उन्हें दूर से भी कोई दाना नजर आ जाता था। चिड़िया और तोता बिजली की तारों पर बैठे हुए थे। वो सामने वाली घर की छत पर एक रोटी का टुकड़ा पड़ा है। चिड़िया, मैं वो रोटी का टुकड़ा खाकर अभी वापस आता हूँ। तोते भैया जल्दी आना, कौवों के आने से पहले पहले आ जाना। कालू, उठो उठो, जल्दी करो, तुम अभी तक सोए हुए हो और पक्षी बिजली की तारों पर पहुँच भी गए होंगे। बैठे होंगे तो क्या हुआ, मैं सबको भगा दूंगा। मैं किसी को भी बिजली की तारों पर नहीं बैठने दूंगा। कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं और खम्बे के पास जाकर बिजली की तारों पर बैठ जाते हैं। कौवे और कौवी, ये जगह किसी की है? यहाँ पहले से कोई बैठा हुआ है, आप थोड़ा आगे चले जाएं। कोई बैठा हुआ क्या भूत है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? इतने में तोता वहाँ आ जाता है। ये जगह मेरी है, मैं और चिड़िया सुबह से आए हैं, हम पहले आए थे यहाँ। मैं वहाँ से रोटी का टुकड़ा खाने गया था। रोटी का टुकड़ा खा लिया है तो अब चलते बनो यहाँ से। चल चिड़िया, तू भी जा, अब इन तारों पर बैठकर हम दाना ढूंढेंगे। तोता भी चिड़िया के पास ही बैठ जाता है। हम क्यों जाएं? हम पहले आए हैं, आप जाइए, या फिर हम सब इकट्ठे यहाँ बैठकर भी दाना ढूंढ सकते हैं। कालू, भगा इन्हें यहाँ से। अगर ये यहाँ बैठे रहे तो मुझे दाना नहीं मिलेगा। फिर कालू कौवा डरा धमका कर चिड़िया और तोते को वहाँ से भगा देता है। कालू, वो देखो सामने वाली छत पर छोटा बच्चा पापड़ खा रहा है, जाओ और छीन लाओ पापड़ उससे। कौवा तुरंत उड़ता है और उस छोटे बच्चे से पापड़ छीन लेता है। पक्षी बहुत परेशान थे, क्योंकि वो तारे ही थी जिन पर बैठकर वो दाना ढूंढ लेते थे, और अब कौवे उन्हें वहाँ बैठने नहीं देते थे। दूसरे दिन जब चिड़िया, कबूतर और तोता सुबह सवेरे तारों पर बैठने आते हैं, तो कौवा और कौवी पहले से ही वहाँ बैठे हुए थे। उठो, जाओ यहाँ से। अगर ना गए तो मेरे कालू जी से बहुत मार पड़ने वाली है तुम सबको। चिड़िया, अब यहाँ बैठकर समय जाया करने से अच्छा है कि हम कोई और ठिकाना ढूंढ लें। हाँ चिड़िया, ये कौवे अब हमें यहाँ बैठकर भोजन की खोज नहीं करने देंगे। हम बात करते हैं। तोते और कबूतर, हम किसान की पत्नी से बात करते हैं। सलाह करने के बाद चिड़िया, कबूतर और तोता किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, हम भूखे हैं, हमारे जंगल में कई दिनों से बारिशें नहीं हुई, जंगल में दाने की बहुत कमी है। और वो कौवे हमें बिजली की तारों पर बैठकर भोजन भी नहीं ढूंढने देते। पक्षियों, चिड़िया, कबूतर और तोते, मुझे माफ करना। हम इंसान अपने कामों में इतने मगन हो जाते हैं कि आप पक्षियों को भूल ही जाते हैं। आप हमारा गिरा हुआ दाना ढूंढने के लिए मारे मारे फिरते हैं, और एक हम हैं कि आपको 2 दाने नहीं दे सकते। माँ जी, हमारे पूर्वज कहते थे कि इंसान बहुत दयालु हैं, मगर आज के इंसान तो बहुत लालची हो गए हैं। पक्षियों, मैं आज से ही आप सबके लिए अपनी छत पर दाना पानी रख दिया करूँगी। आप सुबह सवेरे आकर तारों पर नहीं बल्कि मेरे घर की छत पर बैठा करेंगे। फिर किसान की पत्नी अपनी छत पर दाना डालती है और एक प्याले में पानी रखती है। पक्षी जी भरकर दाना खाते हैं और प्याले से ठंडा पानी पीते हैं और उड़ जाते हैं। ऐसे पक्षियों की दाना पानी की समस्या दूर हो जाती है। अब एक जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कौवी के साथ रहता था। सुंदरी कौवी बहुत ही लालची कौवी थी। उसने स्ट्रॉबेरी की खेती कर रखी थी। एक दिन वो अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, ऐसे आराम करने से काम नहीं चलेगा। स्ट्रॉबेरी पकने का समय आ चुका है। अब आपको स्ट्रॉबेरी की रखवाली करनी चाहिए। अगर हमने स्ट्रॉबेरी की रखवाली नहीं की तो
सारी स्ट्रॉबेरी चोरी हो जाएंगी और हमें ठेंगा मिलेगा। वैसे भी मैंने कितनी मेहनत से खेती की है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ये सुनकर फिर सुंदरी और कालू अपने स्ट्रॉबेरी के खेत में पहुंचते हैं। वहां जाकर सुंदरी कौवी बहुत खुश होती है। अरे वाह, देखो कालू, इस बार स्ट्रॉबेरी की कितनी अच्छी फसल हुई है। इसे बेचकर तो हम माला माल हो जाएंगे। इसे हम बहुत ऊंचे दामों में बेचेंगे। तभी उड़ती हुई टुनटुनी चिड़िया वहां आ जाती है और सुंदरी कौवी से कहती है, सुंदरी बहन, ये ले अपनी स्ट्रॉबेरी के पैसे। मैंने आपके खेत में से ये 5 स्ट्रॉबेरी तोड़ी थी। अरे टुनटुनी चिड़िया, कितने रुपए दे रही हो इन 5 स्ट्रॉबेरी के तुम? अरे कालू भैया, मैं आपको इन 5 स्ट्रॉबेरी के 25 रुपए दे रही हूँ। 25 रुपए? ये तो बहुत कम है टुनटुनी चिड़िया। मुझे पूरे 50 रुपए चाहिए इन स्ट्रॉबेरी के। ये सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है। 5 स्ट्रॉबेरी के 50 रुपए? सुंदरी बहन, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको इतने पैसे नहीं दे पाऊंगी। अरे टुनटुनी चिड़िया, या तो मुझे पैसे दो या मेरी स्ट्रॉबेरी वापस करो। मैं स्ट्रॉबेरी कहाँ से वापस करूँ सुंदरी बहन? वो तो मेरे बच्चों ने खा ली। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। पर सुंदरी को भी उसकी एक नहीं सुनती। फिर हार कर टुनटुनी चिड़िया को 50 रुपए उसे देने पड़ते हैं। ये ले सुंदरी बहन, अपने 50 रुपए। आप तो बहुत लालची हो रही हो। मैं आज के बाद से कभी आपके खेत से स्ट्रॉबेरी नहीं लूंगी। आप तो सरेआम लूटपाट कर रही हो। फिर पैसे देकर टुनटुनी चिड़िया घर चली गई। अरे देखा कालू, मैंने कैसे चिड़िया को डराया। अब तो वो चिड़िया वापस से हमसे पूछे बिना स्ट्रॉबेरी नहीं लेगी। सुंदरी, इतनी लालच ठीक नहीं। ऐसा ना हो हमारी बाकी की स्ट्रॉबेरी तुम्हारी लालच की वजह से पेड़ में ही ना सड़ जाए। कालू, तुम चुप करके बैठ जाओ। मैं जैसा कर रही हूँ मुझे वैसा करने दो। वो देखो कालू, आ गया बंटी कबूतर। देखो मैं उसे कैसे उल्लू बनाकर पैसे छीनती हूँ। बंटी कबूतर उसके खेत से 20 स्ट्रॉबेरी तोड़ लेता है। तभी सुंदरी कौवी उससे कहती है, अरे कबूतर, दिख नहीं रहा क्या तुझे? हम दोनों यहीं बैठे हैं और तू स्ट्रॉबेरी तोड़े जा रहा है। हमारी आंखों के सामने तू हमारे खेत की स्ट्रॉबेरी चुरा रहा है। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं सुंदरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं। मैं स्ट्रॉबेरी के पैसे देने आपके घर जा रहा था। अच्छा हुआ आप लोग यहीं मिल गए। ये ले 20 स्ट्रॉबेरी के 200 रुपए। ऐसे कैसे? पूरे 400 रुपए देने होंगे तुम्हें। अरे सुंदरी बहन, तुम ये क्या कह रही हो? मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं। 200 रुपए पकड़ो और मुझे स्ट्रॉबेरी लेकर जाने दो। अच्छा, तो तूने इसलिए मोटी मोटी स्ट्रॉबेरी तोड़ी है। चल निकाल 400 रुपए और ये लेकर जा। अरे सुंदरी बहन, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी स्ट्रॉबेरी। लो रखो अपनी स्ट्रॉबेरी अपने पास। आई बड़ी पैसे मांगने वाली। ऐसे कैसे? तूने स्ट्रॉबेरी तोड़ी है। अगर तू ये वापस पेड़ पर लगा देगा तो मैं वापस रख लेती हूँ। बोल कर सकता है क्या? फिर बंटी कबूतर क्या करता? 400 रुपए सुंदरी कौवी को देने पड़े और वो उदास मन से वहाँ से उड़ रहा था। तभी टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, क्या हुआ बंटी भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या बताऊं चिड़िया बहन, उन कौवी और कौवे ने तो आज मुझे लूट लिया। 20 स्ट्रॉबेरी के पूरे 400 रुपए लिए हैं। हाँ बंटी भैया, उन्होंने मुझसे भी बहुत ज्यादा पैसे ले लिए। मुझे भी आज उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। अरे टुनटुनी बहन, आपके पास तो जमीन है। आप क्यों नहीं उस पर स्ट्रॉबेरी की खेती करती? फिर हम सब पक्षी आपसे स्ट्रॉबेरी खरीद लिया करेंगे। हाँ बंटी भैया, आपने सही कहा। वैसे आपका आइडिया तो बुरा नहीं है। मैं सोचूंगी इस बारे में। फिर बंटी कबूतर की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया ने अपनी खाली पड़ी जमीन की सफाई की और उस पर स्ट्रॉबेरी की खेती करने लगी। चिड़िया स्ट्रॉबेरी की फसल की अच्छी देखभाल करने लगी। फिर टुनटुनी चिड़िया की मेहनत रंग लाई और एक दिन टुनटुनी चिड़िया के खेत में लाल स्ट्रॉबेरी लग गई, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र जो तूने मेरी स्ट्रॉबेरी की खेती इतनी अच्छी उगाई। अब मैं इसे कम दामों पर अपने जंगल के पक्षियों को बेचूंगी। वहीं ये खबर सुंदरी कौवी तक पहुंच जाती है। सुंदरी, तुमने कुछ सुना? उस नन्ही चिड़िया ने भी स्ट्रॉबेरी की खेती कर ली। उसकी सस्ती स्ट्रॉबेरी सभी पक्षी खरीद कर खाएंगे। ऐसे कैसे कालू जी? मैं भी देखती हूँ वो चिड़िया कैसे सस्ती स्ट्रॉबेरी बेचती है। उधर टुनटुनी चिड़िया ने अपने खेत की रखवाली के लिए एक बाज को रख लिया था। सुंदरी कौवी को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था।
कालू चलो चिड़िया के खेत में चलते हैं और उसकी सारी स्ट्रॉबेरी चुरा लेते हैं। सुंदरी, इतना भी लालच ठीक नहीं। मेरी बात मानो, चुपचाप सो जाओ। अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मुझे भाषण मत दो। फिर सुंदरी अकेली ही टुनटुनी चिड़िया के खेत में स्ट्रॉबेरी चुराने पहुंच जाती है। वहीं एक पेड़ पर बैठा हुआ बाज सुंदरी कौवी को चोरी करते हुए देख लेता है और वो सुंदरी की खूब धुलाई करता है। अरे बचाओ मुझे कोई इस बात से, कोई मुझे बचाओ। बोल, फिर से चुराएगी स्ट्रॉबेरी? तेरी शिकायत मैंने बहुत सुन रखी है। आज तो मेरी पकड़ में आ ही गई। बचाओ कालू, मुझे बचाओ, ये बाज मुझे मार डालेगा। सुंदरी की करहाने की आवाज सुनकर कालू कौवा वहाँ आता है और सुंदरी को बचा लेता है। सुन रे कालू, अपनी पत्नी को उठा और यहाँ से चला जा कहीं दूर, वरना इसके साथ साथ तुझे भी